हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं दादू को लेकर। तभी वहाँ पर अक्षरा जो होती है वो उनसे मिलती है, कहती हैं कि दादू कैसे हैं। अब नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उन्हें सिर्फ यही लग रहा है कि बस मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास, अपनी वर्षा के पास पहुँच जाऊँ। अक्षरा और नैतिक के दोनों के बीच में बात हो रही होती है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि आपने तो मुझ पर ही शक कर लिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है घर वालों को बताना सच्चाई कि कुहू मेरी बच्ची है। और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके सब कुछ बताया है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि वर्षा से ज़्यादा दुख मुझे किसी चीज़ का नहीं लग रहा, क्योंकि वर्षा ने जो सहा है वो शायद दादू कभी नहीं सह पाएंगे, क्योंकि दादू ने तो बहुत बड़ी गलती करी है। उधर वर्षा जो होती है वो बेचारी बैठी रहती है कि तभी उनके पास शौर्य जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं, बार बार कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें तो माफ़ी मांगनी होती है। नैतिक ने इनसे बोला है कि जब तक भाभी तुम्हें माफ़ नहीं करे फ़ोन करती रहो, माफ़ी मांगती रहो। वर्षा जो होती है फ़ोन को काट के साइड में फेंक देती है। नैतिक जो होते हैं वो अपने कपड़े चेंज वगैरह करने के लिए चले जाते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में नक्श मिलते हैं। नक्श जो होते हैं वो इमोशनली हो रहे होते हैं, कहते हैं कि पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके बारे में बहुत ही तो बुरा सोचा है और बहुत ही बुरा भला मैंने आपको कहा है, अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नेक्स्ट डे होली का दिन होता है। अक्षरा जो होती हैं वो सभी के लिए कलर वगैरह तैयार करती है, लेकिन भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा रहने दे तू कलर वगैरह तैयार करने के लिए, क्योंकि घर में किसी का भी मन नहीं है होली खेलने का। कि जैसे ही शौर्य ऊपर से आ रहे होते हैं, कुहू उनके ऊपर जो कलर होती है उसको घेर देती है, कहती है कि हैप्पी होली। मैं तो पहली बार होली खेल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि होली क्या होती है। कि तभी दादू के फ़ोन पर अनन्या का कॉल आता है। वो तभी अक्षरा जो होती है उस फ़ोन को उठा लेती हैं, कहती हैं कि बुआ आप हमारे घर पर ही हो। वो कहती है कि हाँ, देर रात से बातें कर रहे थे इसलिए मैं घर नहीं गई, यहीं पर ही सो गई। उसके बाद दादू जो होते हैं वो कहते हैं कि अनन्या को क्या बताऊँगा मैं, जब अगर उसे पता चल गया मेरे बारे में तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। अक्षरा जो होती है वो कहती है परिवार वालों से कि हमें सबको वहाँ पर चलना चाहिए, हम नहीं चाहते कि अनन्या के परिवार वालों को बिल्कुल भी शक हो। सभी लोग जो होते हैं होली का खेलने के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अनन्या और घर वाले एंट्री करते हैं, कहते हैं कि बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा तुमको यहाँ पर। तभी फूलों की वर्षा होने लगती है। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि अनन्या दीदी अगर हम ये सब नहीं करते तो आपको वो मज़ा नहीं आता। पहले हमने उदास होकर जानबूझ के दिखाया, लेकिन घर वालों के एक्सप्रेशन देखकर अनन्या और अनन्या के जो हस्बैंड होते हैं वो यही कह रहे होते हैं बार बार कि कुछ ना कुछ तो बात है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। अक्षरा जो होती है वो वर्षा के पास खड़ी रहती है, कहती है कि वर्षा देख, हमें अनन्या के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, हमें पता है कि यह गलती जो है माफ़ करने लायक नहीं है। तभी अनन्या जो होती है वो कुहू को गले लगाती है, कहती है कि वाह कितनी प्यारी बच्ची है। वर्षा जो होती है वो वहीं पर खड़ी रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। नैतिक जो होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि परिवार में सभी जो है वो इतने ज़्यादा उदास है। कि तभी तारा की फैमिली को कॉल करी जाती है। जैसे नक्श का तारा को कॉल करते हैं कि तभी वहाँ पर तारा आ जाती है। नक्श कहते हैं कि कैसी तबीयत है अब तुम्हारी। वो कहती है कि तबीयत चाहे कैसी भी हो, तुमने तो हमें एक बार भी फ़ोन नहीं करा ना। वैसे तो तुम हमें प्यार दिखाते रहते हो, लेकिन जब हमें तुम्हारे प्यार की और साथ की ज़रूरत होती है तुम कभी भी हमारे पास कॉल नहीं करती। कि तभी संग्राम और उनके दोनों भाई जो होते हैं वो सिल्वर कलर का कलर लगा के वहाँ बच्चों को डराने के लिए आ जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं। परिवार वाले बिल्कुल उदास खड़े रहते हैं। होली तो खेलते हैं लेकिन उनका मन जो है होली का बिल्कुल भी नहीं लगता है। कि तभी मोनी मौसी जो होती है वहाँ पर आ जाती हैं। वो दादाजी से फ्लर्ट करने लगती हैं। वर्षा के पास आते हैं जो दादू होते हैं वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो वहाँ से जाती है। कि तभी गायू कुहू उनके सामने अट जाती है, कहती है कि मुझे भी आपको रंग लगाना है, मैं भी आपको पहली बार रंग लगाना चाहती हूँ। कहती है कि नहीं बेटा मुझे कलर से एलर्जी है, हट जाओ मेरे सामने से। कि तभी अनन्या जो होती है वो कहती है कि मम्मा ये कब से हुआ, आप तो होली बड़े धूमधाम से खेलते हो, फिर आपको एलर्जी कैसे होने लगी, देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, लगवाओ ना इससे कलर। कुहू से कलर लगवा लेती है और कुहू को भी कलर लगा देती हैं। फिर उसके बाद नक्श होते हैं वो कुछ अच्छा सा तगड़ा प्लान करते हैं। कहते हैं कि वैसे तो मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि अनन्या के ससुराल वाले पूछने लगते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में बात हुई है, तुम लोग हमें नहीं बताना चाहते, प्लीज़ हमें बता दो, हम तुम्हारी ही फैमिली का हिस्सा हैं। उन्हें भी अटपटा सा लग रहा होता है। कहते हैं कि गेट टुगेदर करके यहाँ पर फंक्शन होते रहे हैं, लेकिन किसी भी फंक्शन में हमें ऐसा उरूट नहीं लगा जैसा अब की बार लग रहा है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आगे भी कुछ नया प्लान करके रखा है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। भांग जो होती है होलिका में सभी जो लोग होते हैं उसे पी लेते हैं और सब एक एक करके